क्या आपको भी क्वेश्चन आंसर नहीं याद है, या फिर आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करना नहीं आता है, या फिर क्या आपको सीन पैसेज भी नहीं आता है? कोई बात नहीं, इतना समय गंवा दिया लेकिन फिर भी अभी तक आपको कुछ याद नहीं है, तो इसी समस्या का सॉल्यूशन लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं। क्योंकि आप हैं एक स्टूडेंट और मैं हूं एक टीचर, मेरा कर्तव्य है आपकी हर समस्या को सॉल्व करना। तो आप इस वीडियो में ध्यान से समझिएगा, ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप हर समस्या का सॉल्यूशन कर सकते हैं, कैसे हर प्रकार के क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, सभी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर बनाना मैं आपको समझाऊंगा। बीच में स्किप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वरना समझ में ना आए तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। इस वीडियो को आपको अच्छे से ध्यान पूर्वक समझना होगा, अगर कंसंट्रेशन नहीं रहा तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि मैंने एक पैसेज लिख रखा है, इट वाज ड्यूरिंग द मील, यानी कि भोजन के समय की बात है, दैट की जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, यानी कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई, यानी कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। कहता है कि इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी कि उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। द मैन वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ रेन, वह आदमी बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर गया। व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वह लौटा तो ही एक्सक्लेम्ड, उसने बताया, क्या बताया कि दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि वो नए सिक्के हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, पैराग्राफ मैंने इसलिए लिख रखा है ताकि आप अगर अनसीन पैसेज सॉल्व करें या फिर पैराग्राफ से आंसर आपको छांटना हो तो कैसे करेंगे, वैसे आपको अगर क्वेश्चन के आंसर बनाना है तो थोड़ी बहुत आपको स्टोरी आनी चाहिए। सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन है, देखिए हु से आपके दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो कैसा होगा कि हु के बाद वाज या वर दे देगा, या तो इज एम आर दे देगा। हु के बाद अगर इज एम आर या वाज वर दे दे तो उसका तरीका अलग है। अगर हु के बाद जैसे यहां पर प्रेडिक्टेड दिया हुआ है, यानी कि मुख्य क्रिया दी हुई है, तो अगर मुख्य क्रिया दे देगा तो उसका तरीका अलग है। तो सबसे पहले हम उनको देखते हैं जिनमें कोई क्रिया नहीं होती है, बल्कि इज एम आर या वाज वर ही मुख्य क्रिया का काम करती है। तो समझिएगा, अगर हु से क्वेश्चन पूछा हो और उसके बाद इज एम आर हो, वाज वर हो, कोई भी मेन वर्ब और इनके अलावा ना हो, तो आपको क्या करना है कि हु को हटा देना है। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, हु को हटा देना है। इसके बाद वाज या वर के बाद या इज एम आर के बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेंचो, फिर इसके बाद आप लिखेंगे वाज। इतना आपके पास क्वेश्चन में था तो आपने लिख दिया। अब आपको इसका आंसर, अगर आपने पढ़ा होगा स्टोरी तो अच्छे से पता होगी इसका आंसर क्या होगा। तो कहता है लेंचो वाज, लेंचो था, कौन था, एक मेहनती किसान था, आप जानते हैं ना। तो मेहनती किसान हमें लिखना है, तो मेहनती किसान की क्या होती है, हार्ड वर्किंग फार्मर, हार्ड वर्किंग फार्मर। तो इस तरह से आपका आंसर ये बन करके तैयार हो गया। कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं हुई। बस ये ध्यान रखना है कि अगर हु के बाद इज एम आर या वाज वर हो और कोई मुख्य क्रिया ना हो तो पहले आपको क्वेश्चन में जितने वर्ड हैं आपके उनको सेट कर लेना है और आंसर बाद में लिखना है, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखिए दूसरा आंसर है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि हु इज द राइटर डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ, यानी कि इस पैराग्राफ में जिस राइटर का वर्णन किया गया है वो राइटर कौन है। हालांकि इस पैराग्राफ में नहीं किया गया है, लेकिन मुझे पता है कि आपको स्टोरी याद है, और जब आप स्टोरी आपको याद है तो पैराग्राफ में जो राइटर है, जिस राइटर का वर्णन किया गया है वो कौन है, लेंचो है। तो अब आपको आंसर तो पता है कि लेंचो है, लेकिन आंसर देंगे कैसे, मुझे पता है कि आप आराम से दे सकते हैं। सबसे पहले आपको हु हटाना है, ठीक, और हु हटाने के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, द राइटर डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ, द राइटर डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ,
और फिर इसके बाद आपको ये इज लिखना है हेल्पिंग वर्ब। यानी कि पहले आपको जितना भी क्वेश्चन में सब्जेक्ट है वो लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर अपना आंसर देना है। तो अगर हम इसको क्वेश्चन में ही बनाना चाहें तो हम पहले हु को यहां से हटा देंगे, इसको हु को हटा देंगे। ये इज उठा करके हमें कहां रखना होगा, इज को रखना होगा हमें सब्जेक्ट के बाद। तो यहां पर इज था तो हम यहां पर इज लिख देंगे। तो क्या होगा, द राइटर डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ इज लेंचो, बस यहां पर लेंचो लिख दीजिए। अब हमें क्या करना है, लेंचो लिख गया। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन पूछा है, ये दोनों क्वेश्चन है, ये दूसरे तरीके के हैं। इनमें क्या है कि हु के बाद सीधे सीधे से क्या दिया हुआ है, मेन वर्ब दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब दी हो लेकिन मेन वर्ब होनी चाहिए। अगर हु वाले क्वेश्चन में अगर आपकी मेन वर्ब दी हुई है तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, और भी आसान है देना, हु प्रेडिक्टेड अबाउट द रेन, बारिश के बारे में किसने भविष्यवाणी की थी, आपको आंसर पता है ना, लेंचो ने की थी। तो आपको क्या करना है कि बस हु हटाना है और यहां पर लेंचो लिख देना है। क्या लिख देना है, लेंचो, और फिर प्रेडिक्टेड अबाउट द रेन, लेंचो प्रेडिक्टेड अबाउट द रेन। आ रहा है समझ में कैसे बनाना है। अगर हु में, जिसमें हु से क्वेश्चन पूछा गया हो और उसमें मेन वर्ब भी दी हुई हो, तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है कि हु को हटाना है और जिसके बारे में पूछ रहा है उसका नाम लिख देना है। अब जैसे दूसरा यहां पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता है कि हु रिप्लाइड द लेटर, पत्र का जवाब किसने दिया था, मालूम है ना आपको, पोस्ट मास्टर ने दिया था। तो आप इसको आराम से बना सकते हैं ना, कमेंट करके जरूर बताइए कि किसने दिया था और कैसे बनेगा, सेट करके बताइए इसको। आपको कुछ नहीं करना है, ये हु हटाना है और सीधे यहां पर द पोस्ट मास्टर लिख देना है। क्या लिख देना है, द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर लिख दिया। अब इसके बाद रिप्लाइड लिखा हुआ है तो यहां पर आप रिप्लाइड लिख देंगे, फिर इसके बाद यहां पर इसके बगल में द लिख देंगे और फिर इसके बाद जो है लेटर लिख देंगे, बस फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये आपका हु का दूसरे तरह का जो है क्वेश्चन बन जाएगा। अब समझिए ध्यान से, हु के दो तरह के क्वेश्चन हैं और दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर सीधे इजमार या वाज वर्ब मेन वर्ब का काम कर रही हो और कोई मेन वर्ब ना हो तो हमें कैसे आंसर देना है, अगर मेन वर्ब हो तो हमें कैसे आंसर देना है। अब हम देखते हैं व्हाट वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम ये सीखेंगे कि व्हाट के हमारे कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है और हमें उनके आंसर कैसे देना है। तो व्हाट से आपके कई प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है और उनके आंसर भी आपको कई प्रकार से बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है, कहता है कि व्हाट डिड लेंचो वांट फ्रॉम गॉड, लेंचो भगवान से क्या चाहता था। अब यहाँ आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, व्हाट से क्वेश्चन का आंसर देते समय जब अगर व्हाट से क्वेश्चन पूछा होगा तो या तो एक्टिव वॉइस में होगा या तो पैसिव वॉइस में होगा। तो एक चीज आपको ये ध्यान देनी है कि एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। दूसरा क्या ध्यान देना है कि व्हाट का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कोई प्रीपोजिशन भी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्टिव वॉइस के आंसर हमें कैसे देने हैं। एक्टिव वॉइस में जब भी ट्रांसलेशन करते हैं आप तो व्हाट से क्या पूछता है, व्हाट से आपको क्या पता चलता है, व्हाट से क्वेश्चन करते हैं जब आप या whom से क्वेश्चन करते हैं मुख्य क्रिया से, तो ऐसे में आपको मिलता है ऑब्जेक्ट, मिलता है कि नहीं मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। तो इसका मतलब कि व्हाट से जो पूछ रहा है तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, मेन वर्ब के बाद। इतना समझ में आ रहा है। चलो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो आंसर देते समय हमारे क्वेश्चन वर्ड की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो व्हाट को आपको हटा देना है। फिर इस डिड को भी हटा देना है, अगर नॉट ना लगा हो तो डू डज और डिड को हटा देना है, ठीक है। अगर नॉट लगा हो तो फिर नहीं हटाना है। और एक बात और ध्यान देनी कि अगर आप डिड हटाएंगे तो वर्ब को सेकेंड फॉर्म में बदलेंगे, अगर आप डज हटाएंगे तो वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म में, और अगर आप डू हटाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जिस टेंस में आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में आपको आंसर देना होता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि व्हाट डिड ये हटा देंगे, फिर आपको सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है। सब्जेक्ट कौन है, लेंचो। आपको यहाँ पर लिख देना है लेंचो,
फिर इसके बाद वांट को आपको सेकेंड फॉर्म में बदलना है क्योंकि आपने डिड हटाया है, तो यहाँ पर हो जाएगा वांटेड। लेंचो वांटेड। अब क्या चाहता था? फ्रॉम गॉड मतलब भगवान से। भगवान से लेंचो क्या चाहता था? अच्छा, फ्रॉम गॉड आपको बाद में ही रखना है। क्यों? क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना होता है? ऑब्जेक्ट रखना होता है मेन वर्ब के बाद, और मेन वर्ब है आपकी वांटेड। तो भगवान से क्या चाहता था? या तो आप कह सकते हैं मनी, यानी कि पैसे चाहता था, तब भी आपका आंसर सही होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि 100 पीसॉस, यानी कि 100 पीसॉस चाहता था। तो आप यहाँ पर जो चाहें वो लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? 100 पीसॉस लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया 100 पीसॉस। अब क्या बचा हमारे पास आगे लिखने को? फ्रॉम गॉड बचा, तो बस फ्रॉम गॉड लिख दीजिए, आपका आंसर बन करके तैयार हो गया, फ्रॉम गॉड। अब देखिए आपका आंसर क्या बना। कहता है लेंचो, यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड लेंचो वांट फ्रॉम गॉड? लेंचो भगवान से क्या चाहता था? आंसर बना लेंचो वांटेड 100 पीसॉस फ्रॉम गॉड। लेंचो भगवान से 100 पीसॉस चाहता था, या फिर मनी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किस चीज की आशा करता था? यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी आपका एक्टिव वॉइस में ही पूछा है, लेकिन यहाँ क्या किया है कि वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन लगा दिया है फॉर नाम से। यहाँ पर वर्ब के बाद अगर कोई प्रेपोजिशन लगा दे तो आपको जो व्हाट का रिप्लाई देना है ना, वो प्रेपोजिशन के बाद देना है। यहाँ पर आप नहीं लिख सकते हैं। अगर ये किसका जानते हो प्रेपोजिशन? ये वर्ब का प्रेपोजिशन है, तो वर्ब के प्रेपोजिशन के बाद ही आंसर लिखना है। अगर हम इसका आंसर बनाना चाहें तो व्हाट डिड हमको हटाना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेंचो, और फिर इसके बाद होप लिखा हुआ है तो इसको बदलना है आपको सेकेंड फॉर्म में, क्योंकि आपने डिड हटाया है तो होप्ड हो जाएगा। इसके बाद फॉर लिखना है और फिर इसके बाद आंसर लिखना है। मतलब अगर प्रेपोजिशन दिया है तो उसके बाद आंसर आपको लिखना पड़ेगा व्हाट का, एक्टिव वॉइस में। व्हाट का आंसर क्या है? किस चीज की आशा करता था? अ गुड रैन, तो बस यहां पर लिख दीजिए अ गुड रैन, मतलब एक अच्छी बारिश की, अ गुड रैन। ठीक। अच्छा, यहां अगर आपके पैराग्राफ दिया हो और उसमें ये बोला हो कि भगवान से हेल्प की आशा करता था, मतलब हेल्प फ्रॉम गॉड, क्योंकि अलग अलग पैराग्राफ में आपसे अलग अलग पूछ सकता है, तो भैया एक आशा उसकी और थी, बाद में ईश्वर से हेल्प की भी आशा करता था। तो ऐसे में क्या बनेगा? लेंचो होप्ड फॉर हेल्प फ्रॉम गॉड, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी आपका ये आंसर सही है क्योंकि अच्छी बारिश की भी आशा करता था। अभी यहाँ पर क्या समझिए, कहता है व्हाट कुड बी सीन। अब यहाँ पर बी के बाद जैसे ही आप वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें, या फिर इजेमार के बाद थर्ड फॉर्म देखें, या फिर वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म देखें, तो आपको ये समझ लेना है कि ये जो क्वेश्चन है आपका ये पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में है तो भैया आंसर भी पैसिव वॉइस में देना है। और पैसिव वॉइस में जानते हो क्या होता है? व्हाट से हमें क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है, व्हाट या होम से, है ना। और पैसिव वॉइस में वही ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन पैसिव वॉइस में है तो यहाँ पर आपको व्हाट हटाना है। व्हाट के साथ अगर यहाँ पर डू डज या डिड है तो उसको हटा देना है, और कोई हेल्पिंग वर्ब होती है तो नहीं हटाते हैं। तो व्हाट जहां से हटाएंगे वहीं पर हमें आंसर देना है। अच्छा, कहता है कि व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि उत्तर पूरब से आते हुए क्या देखा जा सकता था। अच्छा, यहाँ पर फ्रॉम की जगह पैराग्राफ में इन लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में अगर आपके फ्रॉम दिया है तो आप फ्रॉम लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में इन दिया है तो इन लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर बनाना है। अब यहां समझिए, ये आपका पैराग्राफ है, ये आपका पैराग्राफ है। कहता है कि इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। कहता है कि उत्तर पूरब में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग की, यानी कि क्या आते हुए देखे जा सकते थे? आपको पता चल गया ना, क्या पता चला? ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यही तो आते हुए देखे जा सकते थे। तो ये हुआ आपका आंसर। लेकिन आंसर लिखना कहाँ है? जहां से आप व्हाट हटाएंगे, शुरू में हटाएंगे तो शुरू में ही आपको आंसर चिपका देना। तो क्या बना? ह्यूज माउंटेन्स
ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो आप यहाँ पर कुड बी सीन अप्रोचिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, ये सब कुछ लिख देंगे। सिर्फ आपको व्हाट हटाना है और व्हाट के बदले शुरू में ही आंसर दे देना है, और फिर जितने भी आपके शब्द बचेंगे क्वेश्चन के सारे आपको आगे नोट कर देना है। इतना समझ में आ रहा है, पैसिव वॉइस में ऐसे आंसर देंगे। अब इसका आंसर आप जो है कैसे बनाएंगे, ये देखिए अगला टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कहते हैं व्हाट हैपेंड टू द रेन सडनली, यानी कि बारिश के साथ अचानक क्या हुआ। तो अगर हैपेंड लिखा हो, अगर आपकी मेन वर्ब हैपन हो या फिर आपकी मेन वर्ब डू हो, तब आपको अपने आप से मेन वर्ब भी आंसर देते समय लगानी पड़ती है। तो सबसे पहले ये समझिए कि व्हाट हैपेंड क्या हुआ टू द रेन, यानी कि बारिश के साथ, सडनली मींस अचानक, अचानक बारिश के साथ क्या हुआ। अब ये एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो आपको क्या करना है, पहले आपको ये क्वेश्चन के जितने शब्द हैं वो लिख देना है। हैपेंड टू द रेन लिखा और तो हैपेंड, व्हाट हैपेंड हटा देना है, तो टू का कोई जरूरत नहीं रहेगा, फिर क्या बचेगा आपका रेन, तो जो हो जाएगा द रेन, द रेन। फिर इसके बाद आपसे के पास क्या बचा, सडनली, तो आप यहाँ पर सडनली लिख दीजिए, द रेन सडनली। फिर इसके बाद आपको लिखना है चेंज्ड। अच्छा ये क्यों लिखना है चेंज्ड, यानी कि बारिश अचानक क्या हुआ था, बदल गई थी, किसमें, हेल स्टॉर्म्स में, है ना। चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म्स, इनटू हेल स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म्स। इस तरह से ये आंसर आपका बनेगा। यहां पर फिर से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हैपन लिखा हो या डू लिखा हो मेन वर्ब, तो ऐसी अवस्था में आपको ये वर्ब हटा करके खुद से वर्ब लिखनी पड़ती है। तो पहले आपके क्वेश्चन में जितने शब्द बचेंगे वो लिख लेंगे। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पर क्या बचा था, द रेन सडनली, तो हमने भी लिख दिया द रेन सडनली। इसके बाद वर्ब को हम लगाएंगे, वर्ब क्या है हमारी, चेंज है, बदलना है। हमें क्या पता कि यहाँ पर चेंज लगेगी, चेंज नहीं हो सकती है, चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखना पड़ेगा। फिर क्या हुआ था, चेंज इनटू हेलस्टॉर्म्स, यानी कि ओलों में बदल गई थी। अब आगे जो है ये है क्वेश्चन आपके लिए कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विथ, यानी कि लेंचो ने रेन ड्रॉप्स की तुलना किससे की थी। ये आपको जो है कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे फीडबैक पता चल सके कि आपको समझ में आ गया है अच्छे से या नहीं आया है। अगर नहीं आया हो तो मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बना करके और समझाने की कोशिश करूं, और अगर ये आ जाएगा तो अगला वीडियो जो है कमेंट करके बताइए कि क्या लॉन्ग आंसर बनाने का भी आपको वीडियो चाहिए, या फिर क्या आपको लेटर और एप्लीकेशन आसान ट्रिक से बनाने का वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके बताइएगा। इसको थोड़ा समझिए, कहता है कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विद, यानी कि लेंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना किससे की थी। तो भैया आपको क्या करना है, व्हाट डिड हटाना है ना, और फिर इसको आपको पूरा लिख देना है। अब विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद आंसर लिखना है, जिससे तुलना की थी तो विथ के बाद लिखेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी अगली स्लाइड में, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर व्हेन से, व्हाई से या वेयर से क्वेश्चन पूछेगा तब उसका आंसर आप कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, यानी कि बारिश की बूंदें कब गिरना शुरू हुई। तो यहां पर थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पूछा है हमारा व्हेन से, और जब भी हमने कहा था कि हु से और व्हाट से छोड़ करके किसी से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर देना है आपको अंत में। तो यहां समझिए कि व्हेन को हटाना है और डिड को हटाना है। अगर डिड या डू या डज लगा हो और नॉट ना दिया हो तो फिर आपको इनको हटा देना होता है। फिर यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है, द रेन ड्रॉप्स, तो पहले इसको लिखेंगे तो हो जाएगा द रेन ड्रॉप्स, द रेन ड्रॉप्स। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बिगिन लिखा हुआ है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब आप डिड हटाते हैं तो वर्ब को सेकंड फॉर्म में बदलते हैं, तो बिगिन की क्या हो जाएगी, बिगेन हो जाएगी। और फिर इसके बाद टू फॉल लिखा हुआ है तो टू फॉल लिख देंगे। अब इतना लिख गया, आगे आपको देना है अब आंसर। तो कब बारिश की बूंदें गिरना शुरू हुई थी, आपको मालूम है ना, ड्यूरिंग द मील, यानी कि भोजन के दौरान।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर ड्यूरिंग द मील लिख देंगे, और ड्यूरिंग द मील लिखने के बाद अब आपका आंसर पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया। ठीक, ऐसे बनेगा कि अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है। क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द रेनड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, तो आंसर है द रेनड्रॉप्स बिगिन टू फॉल ड्यूरिंग द मील, यानी कि बारिश की बूंदे जो है भोजन के दौरान गिरना शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड। तो यहां आप देखेंगे कि वेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे पहले आप वेयर हटा दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, वेयर हटा देंगे। इसके बाद वाज आपको नहीं हटाना है, क्योंकि डू डज और डिड बस हटता है। फिर ये द हाउस सब्जेक्ट है, तो पहले हम लिखेंगे द हाउस, और द हाउस लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, वाज उसी तरह से लिख देना है, और फिर सिचुएटेड लिखा हुआ है तो सिचुएटेड लिख देंगे। तो द हाउस वाज सिचुएटेड, ये हमारा जो है लिख गया। अब इसमें द हाउस वाज सिचुएटेड हो गया। अब हमें क्या करना है कि आंसर देना है कि कहां स्थित था। तो आपको जो है इसमें पैराग्राफ में तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको याद होगा कि कहां स्थित था। तो आपको अगर याद हो तो स्थित था ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। इस तरह से आपका आंसर बन गया। ठीक, तो क्या बना, द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, मतलब कि घर जो है एक पहाड़ी, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। अगला क्वेश्चन है हमारा जो व्हाई से शुरू होता है। अच्छा, व्हाई से अगर क्वेश्चन आपका शुरू हो तो आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आंसर आपका बिकॉज से शुरू होता है। जब आंसर आप इसका देंगे तो बिकॉज से शुरू होगा। पहले तो आंसर शुरू में नहीं देना है, पहले आपको क्या करना है कि व्हाई हटाना है और डिड हटाना है। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि अगर डिड लगा हो या डू लगा हो या डिड या फिर डज लगा हो तो आपको हटा देना है। तो व्हाई और डिड हटा देंगे। आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट कौन है, लेंचो। तो सबसे पहले आपको लिखना है लेंचो। फिर इसके बाद आपका यहाँ क्या लिखा है, बिकम लिखा हुआ है, तो आपको इसको बदलना होगा सेकेंड फॉर्म में। तो सेकेंड फॉर्म बिकम की क्या होती है, बिकेम होती है। तो यहां पर आप लिखेंगे बिकेम। अब आपको क्या करना है, एंग्री लिखा हुआ है तो एंग्री लिख देना है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि आंसर आपको बाद में ही देना है। अब आंसर शुरू होगा हमारा बिकॉज से, तो सबसे पहले आप बिकॉज लगा दीजिए, और बिकॉज लिखने के बाद अब आपको सेंटेंस एक तो लिखना पड़ेगा बना करके। लेंचो बिकेम एंग्री बिकॉज, लेंचो जो है इसलिए क्रोधित हो गया क्योंकि ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोज आउट ऑफ 100, उसे केवल 70 पीसोज ही मिले थे 100 में से। तो यहां पर बना देंगे आप he received only 70 pesos। यहां पर हम आउट ऑफ 100 लिखे देते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है थोड़ा, आउट ऑफ 100। तो ये हमारा देखिए आंसर बन गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका व्हाई से, और क्वेश्चन सेम है, लेकिन थोड़ी इसमें क्या है कि हमने क्वेश्चन को बड़ा कर दिया है, यहां पर व्हेन और लगा दिया है। तो क्या हो गया है कि व्हेन डिड लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो क्यों क्रोधित हो गया, जब उसने पैसे गिना। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको व्हाई डिड हटाना है, लेंचो को उसी तरह लिखना है, बिकम को बिकेम कर देना है, और एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, ये सब सेम रहेगा। आंसर आपको पता ही है कि यही वाला लगेगा। तो आपको इतना हटा देना है, इसको सेकेंड फॉर्म में बदल देना है, और इस क्वेश्चन को लिखने के बाद ये आंसर चिपका देना है ना। इस तरह से आपका बनेगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो भी आपको इसका आंसर आपको स्वयं जो है कमेंट करके बताना है कि क्या बनेगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि सीखने में कहीं कोई कमी तो नहीं है, क्या सही तरीके से आप सीख पाए हैं। अगर सीख पाए हैं तो मेरी तरफ से जो है आपको प्रशंसा मिलेगी, और अगर कोई कमी रह जाएगी तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो फिर से जो है इसी टॉपिक में बनाऊंगा, ताकि आप और अच्छे से इसको क्लियर करके सीख सकें। हाँ, अगर आपको लॉन्ग आंसर की वीडियो चाहिए कि लॉन्ग आंसर कैसे बनाना है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर लॉन्ग आंसर की वीडियो भी प्रोवाइड करा दीजिए, क्योंकि लॉन्ग आंसर बनाना हमें नहीं आता है। अगर हमें लगा कि आपको जरूरत है, आपने कमेंट किया, तो हम आपको लॉन्ग आंसर भी बनाना सिखा देंगे। अगर आप एप्लीकेशन या लेटर याद कर रहे हैं
तो याद किया हुआ नहीं फंसता है। तो ऐसी अवस्था में आपको अगर एप्लीकेशन या लेटर लिखना सीखना है, ट्रिक्स सीखनी है उनकी कि कैसे हमें एक ट्रिक से सब लेटर बना लेने हैं, एप्लीकेशन बना लेने हैं, तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम देखते हैं अगली स्लाइड को, ठीक है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी अगली स्लाइड में, जिसमें हम ये देखेंगे कि और आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है और उनके आंसर आपको कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए कि आपसे हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में होगी ना, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको कैसे देना है वो समझिए, ठीक। और कभी कभी क्या करता है कि व्हाई या व्हाई नॉट लगा देता है, तो फिर उसको हमें कैसे आंसर देना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर शुरू में हेल्पिंग वर्ब दी हुई हो, कोई क्वेश्चन वर्ड ना दिया हो, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा हो, तो आपको यस या नो में आंसर देना है पहले, फिर इसके बाद आगे डिस्क्राइब भी करना है, लेकिन पहले यस या नो लिखना है। अब क्वेश्चन क्या है कि डिड लेंचो ट्राई, क्या लेंचो ने कोशिश की थी, तो फाइंड आउट मीन्स पता लगाने की कि हु हैड सेंट, किसने भेजा था, द मनी मीन्स वो पैसा, व्हाई और व्हाई नॉट यानी कि क्यों या फिर क्यों नहीं। तो ये आपको पता है कि पता लगाने की कोशिश की थी कि नहीं की थी, बिल्कुल भी उसने कोशिश नहीं की थी पता लगाने की कि किसने पैसा भेजा था, क्यों, उसका रीजन भी आप जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है नो में, तो पहले हम लिखेंगे नो, फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर इसके बाद लिखना है लेंचो। लेंचो लेंचो के बाद आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप आंसर दे रहे हैं नो में, तो आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगाना है। क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। तो आपका डिड नॉट यहां पर लगेगा। इसमें जो है नॉट लगता है, इसलिए डिड नहीं हटता है, डू नहीं हटता है और डज भी नहीं हटता है। फिर इसके बाद ट्राई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप ट्राई लिख देंगे। इसके बाद टू फाइंड लिखा हुआ है, तो टू फाइंड लिख देंगे। और टू फाइंड लिखने के बाद क्या लिखा हुआ है, टू फाइंड लिखा हुआ है, फिर इसके बाद हु आउट लिखा हुआ है, तो आउट लिखेंगे। इसके बाद हु लिखा हुआ है, तो हु लिखेंगे। और फिर इसके बाद हैड लिखा हुआ है, तो हैड लिखेंगे। फिर इसके बाद सेंट लिखा हुआ है, तो सेंट लिखेंगे। फिर द मनी लिखा हुआ है, तो द मनी भी लिख देंगे। अब आपका यहां तक का जो है आंसर लिख गया। अब आगे कहता है कि व्हाई और व्हाई नॉट, क्यों या फिर क्यों नहीं। तो इसका आंसर हमें बिकॉज से देना पड़ता है, तो बिकॉज लगा दीजिए। बिकॉज के बाद एक आपको छोटा सा सेंटेंस बना करके लिखना पड़ेगा। आपको पता है ना कि क्यों उसने पता लगाने की कोशिश नहीं की थी कि क्यों पैसे जो है पैसे किसने भेजे हैं, क्योंकि उसको भगवान पर विश्वास था और उसे लगता था कि उसी ने पैसे जो है भगवान ने ही भेजे हैं। बिकॉज ही बिलीव्ड because he believed that, क्योंकि उसे विश्वास था कि only God had sent him money, क्योंकि उसे विश्वास था कि केवल भगवान ने ही उसे पैसा भेजा है। तो इस तरह से आप इसका बना लेंगे। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, कहता है कि वाज लेंचो सरप्राइज टू सी फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लेंचो जो है अपने लिए पैसे वाला लेटर पा करके सरप्राइज हुआ था, आश्चर्यचकित हुआ था। तो तुम्हें पता है बेटा कि नहीं हुआ था, है ना। तो नो लिखना है, तो सबसे पहले तो आप नो लिख देंगे। नो के बाद जब आप नो से क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको नॉट भी लगाना पड़ता है। यहाँ ये तो हट जाएगा, ये कहाँ लगेगा, क्योंकि ये डू डज और डिड तो है नहीं, और फिर वैसे भी हमें नो वाले में हेल्पिंग वर्ब नहीं हटानी होती है। कहाँ लगती है, मेन सब्जेक्ट के बाद। तो हो जाएगा लेंचो और फिर इसके बाद डिड वाज नॉट, लेंचो वाज नॉट, और फिर इसके बाद सरप्राइज्ड टू सी, ये सब आपका सेम आ जाएगा। सरप्राइज टू सी अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, ये पूरा जो है आपका यहाँ तक सब सेम आ जाएगा। अगर व्हाई या व्हाई नॉट नहीं है तो कुछ नहीं करना होता है, आपको यस या नो लगाना होता है। अगर नो लगाते हैं तो सेंटेंस को निगेटिव बना करके रख दिया जाता है, बस हो गया, ठीक। आगे क्या लिखा हुआ है, कहता है कि वाज लेंचो सैड, क्या लेंचो दुखी था, तो सी हिज फील्ड, अपने खेतों को देख करके, व्हेन द हेल स्टॉर्म्स स्टॉप, यानी कि जब ओले रुके तो क्या लेंचो अपने खेतों को देख करके दुखी था। तो आंसर इसका आपको देना है,
इसका आंसर यस में आएगा। और जब वाज को हटा करके आपको यहाँ पर यस लिखना है और वाज को लिखना है लेंचों के बाद और कुछ करना नहीं है, तो आप इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा आंसर क्या बनता है। अच्छा, सब लोग जो है एक चीज समझ लीजिए कि जब भी हम वीडियो बनाते हैं, इसी वीडियो को बनाए हैं तो हमारी 2 बार लाइट गई है, और लाइट जब भी चली जाती है तो हमको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वेट करना पड़ता है हमको। तो हमारी इतनी हेल्प करिए। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि जो बच्चे जो है अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर करें हमारे इस वीडियो को, और लाइक करें और प्यारा सा एक कमेंट करें, उनको बोर्ड एग्जाम में 90+ जो है नंबर दिला देना। तो जो भी जो है बच्चे अपने गुरु को सपोर्ट करेंगे उनको गुरु का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो अपने अपने फ्रेंड्स को कम से कम 5 फ्रेंड्स को आपको शेयर करना है, ताकि उनका भी भला हो सके और हमारा भी भला हो सके। थोड़ा वीडियो जो है वाचिंग बढ़ जाएगी और हमारा वॉच टाइम थोड़ा बचा हुआ है वो पूरा हो जाए, तो कम से कम आपके लिए व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी। स्मार्ट बोर्ड हो जाएगा अगर, तो आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा, जल्दी मिलेगा, हमको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, मेहनत बहुत पड़ती है। तो इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इसको शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए और कमेंट करते जाइए।